हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो के अंदर सारे बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल के। देन हम क्वेश्चंस करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा नजर आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। एक क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज टू डायमेंशनल फिगर दैट हैज फोर साइड्स, फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिसेज। जो हमारी क्वाड्रिलेटरल होती है वो टू डायमेंशनल फिगर होती है, मतलब वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से बन जाती है। एक पेज पे हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसकी फोर साइड्स होती हैं, फोर एंगल्स उसके अंदर होते हैं और फोर ही उसके वर्टिसेज होते हैं। वर्टिसेज मतलब उसके कॉर्नर होते हैं। ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, ट्रेपीजियम एक्सेट्रा। ये हमारी कुछ यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के एग्जांपल दे रखे हैं। अब भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो क्वाड्रिलेटरल होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। हमारे चैप्टर के अंदर मेनली जो काम है वो पैरेललोग्राम का है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल भी हमारी एक तरीके की क्वाड्रिलेटरल ही होती है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारी फोर साइड्स हैं, इसके अंदर फोर एंगल्स हो गए हमारे और फोर वर्टिसेज हो गए ए बी सी डी। ठीक है, तो यहां पे इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। और दूसरा, इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अब स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर के अंदर क्या होंगी, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। इसकी चारों की चारों साइड इक्वल होती हैं और चारों के चारों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम के अंदर क्या प्रॉपर्टी होगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो अपोजिट साइड होंगी, आमने सामने की जो भुजा होंगी, साइड्स होंगी, वो हमेशा इक्वल होंगी और एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अपोजिट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, और आमने सामने के जो एंगल होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। ये अगर मान लो 60 डिग्री है तो सामने वाला भी 60 डिग्री ही आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी समझ में आ गई। नेक्स्ट आती है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस भी हमारे पास एक तरीके की क्वाड्रिलेटरल होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर वाली ही प्रॉपर्टी होती है इसकी, चारों की चारों साइड इक्वल तो होती हैं, बट जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते। इसमें अपोजिट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, इसके आमने सामने के एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे, ट्रेपेजॉइड क्या होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, या तो ये वाली साइड या फिर ऊपर नीचे वाली साइड्स, कोई भी एक पेयर ऑफ साइड जो होंगी वो पैरेलल देखने को मिलेंगी, उसको हम ट्रेपेजॉइड कहते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी शेप आती है वो आती है काइट की। काइट की शेप ही है। इसके अंदर क्या होता है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसमें जो एडजेसेंट साइड होती है ना, मतलब एक दूसरे के साथ वाली भुजाएं, वो हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। वन पेयर ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, और इसका एक पेयर जो होगा ना अपोजिट एंगल का, वो हमेशा इक्वल मिलेगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। चारों के चारों इक्वल नहीं मिलेंगे, यहां पे बस एक पेयर, एक जोड़ा आमने सामने के एंगल का इक्वल मिलेगा, या तो बी डी के इक्वल मिलेगा या फिर ए सी के इक्वल मिलेगा। क्लियर बात हो गई, सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब मेन चलते हैं अपने पैरेललोग्राम पे, और जो हमारे चैप्टर के अंदर जो थ्योरम्स हैं उन सभी को डीपली स्टडी करते हैं। अब बात आती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व आउट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरम 8.1। क्या कहती है थ्योरम 8.1, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर हमारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। डायगोनल क्या होता है, जो अपोजिट वर्टिसेज को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो हमने ए और सी को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाएंगे यहाँ पे। एक तो नीचे वाली ट्रायंगल ए बी सी, ऊपर वाली ट्रायंगल ए डी सी। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल हमेशा क्या होंगी, आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी ट्रायंगल ए डी सी के। बात समझ में आ गई। थ्योरम 8.1 ने क्या कहा कि जो हमारा डायगोनल होता है वो क्वाड्रिलेटरल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या है, ऊपर वाली ट्रायंगल के सभी एंगल और साइड्स नीचे वाली ट्रायंगल के सभी एंगल और साइड्स के इक्वल होंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरम 8.2 की। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल।
क्या कहा है, पैरेललोग्राम के अंदर जो आमने सामने की साइड होती है ना, अपोजिट साइड्स होती हैं, वो हमेशा इक्वल होती हैं। इसका मतलब ए बी साइड के सामने वाली साइड कौन सी है, सी डी। तो ए बी जो होगी वो हमारी बच्चों सी डी के इक्वल होगी, और जो बी सी साइड होगी वो हमारी ए डी साइड के इक्वल होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन थ्योरम्स को, इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने का बेनिफिट क्या है। अब हमारी एक्सरसाइज के अंदर जो थ्योरम आएंगी उनके अंदर अगर हमें कोई पैरेललोग्राम से रिलेटेड टॉपिक मिल जाता है या क्वेश्चन मिल जाता है तो हम इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरम 8.2 भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। थ्योरम 8.3 कहती है हमारी, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यहां पे क्या कहा है, अगर मान लो कोई शेप है आपके पास और उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, तभी हम उस शेप को क्या कह सकते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ये चीज यहां पे थ्योरम 8.3 कह रही है हमें। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास ए बी इक्वल टू सी डी है और बी सी हमारी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, देन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। कई बार हम पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिख देते हैं, बट ये समझाने के लिए एग्जाम में इस नोटेशन को आप यूज नहीं करेंगे, पूरा का पूरा लिखेंगे इस प्रकार से पैरेललोग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं थ्योरम 8.4 की। क्या कहती है थ्योरम 8.4, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कोई भी पैरेललोग्राम होगी ना, उसके अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। जैसे ऊपर वाली शेप थी ABCD, इसमें जो एंगल बी होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा, और जो एंगल ए होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल ए हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, और एंगल बी हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। यहां पे मैंने दिखा भी रखा है, ध्यान से देखो, ये अपोजिट एंगल है, ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री होगा, ये हमारा 50 डिग्री है तो ये भी हमारा 50 डिग्री होगा। ये थ्योरम 8.4 कहती है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 8.5 पे। थ्योरम 8.5 में है, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यहां पे उसका उल्टा दे दिया कि अगर मान लो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल इक्वल होंगे तो उस शेप को हम क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं। थ्योरम 8.6 क्या कहती है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर हम किसी भी पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स को आपस में ड्रॉ करते हैं तो वो एक दूसरे को बराबर पार्ट्स में कट कर देते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, यहां पे एक तो AC हमारा डायगोनल हो गया, एक हमारा BD डायगोनल हो गया। डायगोनल कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, अपोजिट कॉर्नर को या फिर अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके। अब ये दोनों आपस में ज्वाइन कर दिए तो जो ये मिड पॉइंट होगा ना, O पॉइंट, ये दोनों डायगोनल्स को आपस में इक्वली बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, इस डायगोनल की बात करूं तो OB हमारा किसके इक्वल होगा, OD के, और जो OC है हमारा वो OA के इक्वल होगा। ये बात वो कहना चाह रहा है कि अगर हम पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को कट कर देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे थ्योरम 8.7 की, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ये इस बात का वैसे वर्सा दे रखा है, इसका अपोजिट दे रखा है। क्लियर बात, समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट आती है हमारी थ्योरम 8.8 और 8.9। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर मान लो आपके पास एक ABC वर्टिसेस की एक ट्रायंगल है, इसके अंदर अगर मान लो दो साइड्स के मिड पॉइंट, अब AB का मिड पॉइंट क्या है, E, और AC का मिड पॉइंट क्या है, F। इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन इस ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होती है। ये चीज कहती है हमारी थ्योरम 8.8। दोबारा समझ लो क्या कहा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा तीसरी लाइन के पैरेलल होती है। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, EF जो होगी हमारी पैरेलल होगी किसके, BC के। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे थ्योरम 8.9 की, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर मान लो किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से, ये मान लिया हमने AB साइड का मिड पॉइंट क्या है, E पॉइंट,
इससे हम पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू अनदर साइड, इस साइड के पैरेलल में, देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो वो तीसरी साइड को भी बाइसेक्ट करती है, मतलब इक्वली डिवाइड करती है। समझ में आ गया? क्या कहा है उसने, ए बी साइड का मिड पॉइंट लिया भाई हमने ई, इससे पास होती हुई हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी बीसी के, तो एफ जो होगा ना वो एसी का मिड पॉइंट होगा, ये चीज वो कहना चाह रहा है। समझ में आ गया? क्लियर है? बाकी इनका यूटिलाइजेशन क्वेश्चंस में किस प्रकार से होगा वो एक्सरसाइज करेंगे, तब आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।